हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास रिवीजन है। 8 बजे वाली जो क्लासेस में क्वेश्चंस कराए गए थे उन्हीं का रिवीजन कराया जा रहा है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एंड क्लास एंड होते ही आपको अपना स्कोर बताना है 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, उद्रक सामाजिक गतिशीलता को निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने दो उपभागों यानी कि ऊर्ध्वगामी और अधोगामी में विभाजित किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता की सबसे पहले बात की थी, यानी कि सामाजिक गतिशीलता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? सोरोकिन ने किया था। और इससे संबंधित इनकी बुक सोशल मोबिलिटी है जो कि 1927 में आती है। सामाजिक गतिशीलता इस पर क्लास हो चुकी है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जिसने भी क्लासेस ना देखी हों, आप सभी अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। जहाँ अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, सोरोकिन। प्रश्न है, समाज को दो प्रकारों में वर्गीकरण अर्थात लोक एवं नगरीय में इनमें से किसके द्वारा किया गया है? दुर्कीम, रॉबर्ट रेडफील्ड, टॉनीस स्पेंगलर। ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का इस तरीके से दो प्रकारों में वर्गीकरण किसने किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया है। बी यहाँ पर राइट होगा। और इसके अलावा अगर रॉबर्ट रेडफील्ड की बात अवधारणाओं की जाए तो इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी है। दूसरी अवधारणा इनकी लघु समुदाय की है। तीसरी अवधारणा इन्होंने लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन यानी कि लघु परंपरा और वृहद परंपरा की दी है। इन सभी अवधारणाओं को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने मत व्यक्त किया है कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है? बीबी टेलर, मैकेवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड कार्ल मार्क्स इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इनके जो जितने सिद्धांत हैं, इनके महत्वपूर्ण कथन हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें क्लास में कंप्लीट कराया गया है और इनके ही नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य दिया है कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से ही घटित होता है? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर पेरेटो, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन। राइट क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट क्या होगा? सोरोकिन होगा। सोरोकिन ने अपना सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था और इनके इस सिद्धांत को पढ़ाया भी जा चुका है। सोशल चेंज वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर सारे थ्योरीज इनसे रिलेटेड कराई गई थी, जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड सोरोकिन की, पेरेटो की, स्पेंगलर, टॉयनबी, इन सभी पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। ठीक है, सोशल चेंज थ्योरीज वाला आप फोल्डर चेक करिएगा, वहाँ पर सारी थ्योरीज कराई गई है, सबकी अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। यहाँ पर डी होगा सही। और इनके सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है यह कहा गया है। ऑप्शंस है कूले, किंग्सले डेविस, E.A. रॉस, शेरिफ एंड शेरिफ। ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है, यह किसका कहना है? किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस दिए गए हैं फेडरिक जेम्सन, उलरिच बेक, एंथोनी गिडेंस, बोडिलार्ड। किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स इस पर क्लासेस ली जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। संरचनाकरण की इन्होंने अवधारणा दी थी।
देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, किसने समूहों को प्रति सामाजिक एवं असामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है? सैडरसन, जॉर्ज हैसन, वॉट, सीमेल ऑप्शंस है। समूहों को प्रति सामाजिक समूह और असामाजिक वर्गों में इनमें से किसने वर्गीकृत किया है? यहाँ पर सही होगा, राइट क्या होगा यहाँ पर? जॉर्ज हैसन। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होगा? जॉर्ज हैसन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। बी होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, साकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जा रहा है, किसने किया? जहोदा, मर्टन, लुंडबर्ग, पीवी यंग ऑप्शंस है। साकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? सही क्या होगा? रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है, बी यहाँ पर सही होगा। यह कहना किसका है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं? ऑप्शंस है लुंडबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लिपले। यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? ब्लूमर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? राइट यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स बूथ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है? एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आत्महत्या पर सिद्धांत दिया था दुर्खीम ने, द सुसाइड नाम की इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने आत्महत्या की बात की है। आत्महत्या के प्रकार बताए थे इन्होंने 4, उनमें से एक मानक शून्यवादी आत्महत्या भी है, और यहाँ पर होगा सही सी, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने विवेचनात्मक सूच को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? पेरेटो, मैक्स वेबर, डेविस, सीमेल ऑप्शंस है। यहाँ पर सही क्या होगा? सही पर यहाँ पर क्या होगा? विवेचनात्मक सूच से मतलब है व्याख्यात्मक समझ या व्याख्यात्मक बोध, मैक्स वेबर बी यहाँ पर राइट होगा। और इस मेथड की बात इन्होंने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए किया था, इसका यूज। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शासितों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति, उपयुक्त सभी। राइट क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या होगा? तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, केरल, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण, असंस्कृतिकरण ऑप्शंस दिए गए हैं। जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाती है, उनका अनुकरण करती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? असंस्कृतिकरण कहा जाएगा। डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ, ब्राउन। वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के बीच अंतर किसने किया है? सही होगा यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन, डी यहाँ पर राइट होगा। किसने सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए हैं? परिस्थिति, भूमिका, समूह, संस्था। ऑप्शंस है जॉनसन, लाइट एंड केलर, कूले, लेविस्ट्रॉस।
सही यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक संरचना के इन 4 तत्वों की बात किसने की है? लाइट एंड किलर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति, परिस्थिति, भूमिका, समूह। ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना की देखिए सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है, क्या होगा? व्यक्ति होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, इसका वर्णन है? देखिए सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं 43, 44, 45 एंड 46। किस अनुच्छेद में यह वर्णन है? आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि नगरीकरण की प्रक्रिया के बीच मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही निहित है? वर्थ, घुरिये, श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस। ऑप्शंस है नगरीकरण की प्रक्रिया के बीच मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही निहित है, यह तर्क इनमें से किसका है? यहाँ पर सही होगा जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। और इन्होंने लोनिकांड गांव का अध्ययन भी किया था। ठीक है, लोनिकांड गांव का इन्होंने जीएस घुरिये ने अध्ययन किया था, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है आधुनिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषताओं को हेबरमास ने आवश्यक बताया है? प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक क्षेत्र, तार्किकता। ऑप्शंस हैं, यहाँ पर सही क्या होगा? मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और यहाँ पर सही क्या होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी, ये चारों होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इनका एक प्रश्न आता है हेबरमास का, आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है या किसने आधुनिकता की को कहा है कि यह एक अधूरी परियोजना है? इस तरीके से आता है, तो याद रखिएगा हेबरमास का ही यह कहना है। प्रश्न है कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए देखते हैं। संस्कृतिकरण, एम एन श्रीनिवास। बहुपक्षीय परंपराएं, योगेंद्र सिंह। सांस्कृतिक विलंबना, ऑगमन। फोकवेस, समनर। सही नहीं है, तो बताइए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कई बार आपको बताया गया है। सही क्या होगा? बहुपक्षीय परंपराएं, योगेंद्र सिंह नहीं होंगे। ठीक है, योगेंद्र सिंह नहीं होंगे, दुबे होंगे। ठीक है, दुबे, एससी दुबे यानी कि श्यामा चरण दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। जब रॉबर्ट रेडफील्ड ने 2 तरह की परंपराओं की बात की थी, लघु परंपरा और वृहत परंपरा, इसके आलोचना में दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी। यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है। विलासी वर्ग, वेबलन। प्रत्याशित समाजीकरण, मर्टन। पवित्र और अपवित्र, पार्सन्स। द्वंदात्मक भौतिकवाद, मार्क्स। सही नहीं है, ये बताना है, क्या होगा? ऑप्शन सी, पवित्र और अपवित्र। यहाँ पर पार्सन्स नहीं होगा। ठीक है, पार्सन्स नहीं होगा, दुर्खीम होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करें। देखिए दिया गया है पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। सही बताना है, क्या है? राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है उस काल्पनिक प्रस्तावना को क्या कहा जाता है जिनकी शोधकर्ता द्वारा जांच करना अभी शेष है? उपकल्पना, सिद्धांत, अनुसंधान, संप्रत्यय दिया गया है। क्या कहा जाएगा उसे? हाइपोथेसिस यानी कि प्राक कल्पना या उपकल्पना, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक सामाजिक इकाई के संपूर्ण अध्ययन हेतु कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है? प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन, अवलोकन, अनुसूची दिया गया है। संपूर्ण अध्ययन पूछा जा रहा है तो यहाँ पर केस स्टडी मेथड होगा, वैयक्तिक अध्ययन होगा, बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने अवधारणाओं के दो प्रकार बताए हैं, मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा? ऑप्शंस है हर्बर्ट स्पेंसर, जोनाथन टर्नर, ग्रीन, गुडेन, हॉट। सही क्या होगा? सही यहाँ पर होगा जोनाथन टर्नर। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह कहना किसका है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं? ऑप्शंस है लुंडबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लिपले। यहाँ पर सही क्या होगा? सही यहाँ होगा ब्लूमर। ठीक है, ब्लूमर है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाती हैं? सांस्कृतिक प्रसार, परसंस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक संपर्क। इन्हें क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक प्रसार, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या, मेलानोवस्की, ले ओपलर, संस्कृति के प्रतिमान, ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या, रॉबर्ट रेडफील्ड। सही गलत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ कल्चर ये ऑगबर्न का नहीं है, किसका है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पैटर्न ऑफ कल्चर किसका है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक किसकी है? सही यहाँ पर होगा गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारिक सत्ता में किसने वर्गीकृत किया है? सोरोकिन, पेरेटो, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। ऑप्शंस दिए गए हैं। या फिर शक्ति या सत्ता के ये तीन प्रकार किसने बताए हैं? मैक्स वेबर ने। सी यहाँ पर हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणाएं प्रस्तुत की हैं? सोरोकिन, बोगार्डस, लिपसेट एंड बेंडिक्स, मैकेवर एंड पेज। ऑप्शंस हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की जो धारणाएं हैं वो किसने दी है? सही यहाँ पर क्या होगा? मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, दुर्खीम की कृतियों में निम्न में से कौन सा तुलनात्मक विधि अथवा अप्रत्यक्ष प्रयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बुक्स दी गई हैं। सही होगा यहाँ पर सुसाइड। ठीक है, सुसाइड होगा, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, मैक्स वेबर ने अपने अध्ययन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में कौन से अध्ययन विधि का प्रयोग किया है? ऐतिहासिक, तुलनात्मक, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस बुक में वेबर ने किस अध्ययन विधि का प्रयोग किया? इनमें से कौन सी अध्ययन विधि का प्रयोग किया है? किस पद्धति का प्रयोग किया है? ऐतिहासिक और तुलनात्मक दोनों का। सी यहाँ पर होगा राइट। प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक पद्धति के प्रयोग हेतु प्रेरित किया है? हीगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन। ऑप्शंस हैं। राइट यहाँ पर होगा डिल्थे। ठीक है, डिल्थे होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सही तार्किक क्रम को पहचानिए। बताइए, देखकर बताइए सही क्या होगा? देखिए, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और फिर सामाजिक परिवर्तन आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य, अवशेष मूल्य यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। कार्ल मार्क्स वाला जब टॉपिक कंप्लीट कराया गया तो वहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर क्या होगा, अतिरिक्त मूल्य होगा, सरप्लस वैल्यू होगा। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य होगा, सरप्लस वैल्यू होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? पार्सन, शुट्स, मैक्स वेबर, पेरेटो ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर के प्रयोग किया, इनमें से किसने? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री ल्यूडियोमो किस देश से थे? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? फ्रांस होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया था? सैद्धांतिक, अवधारणात्मक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संघर्ष, सहयोग, परंपरा, आधुनिकता। राइट आंसर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होगा, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया? ए आर देसाई, एस सी दुबे, राधा कमल मुखर्जी, रणजीत गुहा ऑप्शंस हैं। आप सभी क्लास एंड होते ही कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कितने आपके सही हुए हैं। यहाँ पर ए आर देसाई होगा। ठीक है, ए आर देसाई, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए आर देसाई ने राष्ट्रवाद की अवधारणा दी थी। प्रश्न है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कॉल मैनहिम का आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किस उपागम का प्रतिनिधित्व करता है? प्रकारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, प्रकारवादी एवं मार्क्सवादी उपागम, या फिर वेबरवादी उपागम। ये इनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कॉल मैनहिम की। किस उपागम का इन्होंने प्रयोग किया है? प्रकारवादी एवं मार्क्सवादी उपागम, सी यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है, किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? बुक्स दी गई हैं, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, फेनोमेनोलॉजी ऑफ द माइंड, स्टडीज इन मेथडोलॉजी, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड। सही क्या होगा यहाँ पर? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ए यहाँ पर राइट होगा। संरचनात्मक प्रकारवाद जाना जाता है क्रिया सिद्धांत के रूप में, व्यवस्था सिद्धांत के रूप में, संस्तरण सिद्धांत के रूप में, या फिर विनिमय सिद्धांत के रूप में। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा व्यवस्था सिद्धांत के रूप में, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह मान्यता है कि समाज के सदस्यों के मध्य संबंध नियमानुकूल संगठित होते हैं, किसकी तुलना मूलभूत मान्यता है? अंतरक्रियावाद की, अस्तित्ववाद की, प्रकारवाद की, या फिर संघर्ष सिद्धांत की? यहाँ पर प्रकारवाद होगा सही। नेक्स्ट है, मूल प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक प्रौद्योगिकी के मध्य किसने अंतर किया है? मार्क्स, मैकेवर, हॉबहाउ, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। मूल प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक प्रौद्योगिकी के बीच में अंतर किसने किया है? यहाँ पर सही होगा मैकेवर। ठीक है, मैकेवर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। व्यावसायिक उपसंस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता होती है? जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, सभी प्रकार के अनौद्योगिक समाज। व्यावसायिक उपसंस्कृति इनमें से किसकी विशेषता है?
ऑप्शन सी होगा औद्योगिक समाज। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना की विशेषता व्यक्त करता है? एक जनजातीय क्षेत्र, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अंतः संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता, या फिर एक भीड़। सामाजिक संरचना की विशेषता पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही क्या होगा? सी होगा, अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।